बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा वअमला। तो आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का दूसरा जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन पढ़ेंगे। मतलब कि एल्डिहाइड का हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, इसके अलावा हमने डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ लिया था। तो आज हम कीटोन का नोमेनक्लेचर, सबसे पहले हम इसकी कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे कि इसका हम कॉमनली नेम किस तरह दे सकते हैं। तो हमारे पास जो कीटोन्स होते हैं ना, तो इसमें हमारे पास इसे हम नेम दे देते हैं वर्ड जो कीटोन है ना, वर्ड कीटोन, उसे हम ऐड करते हैं वर्ड कीटोन को। अब कब ऐड करते हैं, कहाँ पे ऐड करते हैं? आफ्टर, मतलब कि बाद में कीटोन का वर्ड ऐड करते हैं। सबसे पहले हम अल्काइल या अराइल ग्रुप होता है ना, उसको ऐड करते हैं। अराइल ग्रुप कौन सा होता है? ये वो ग्रुप होता है जिसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास कीटोन वर्ड को ऐड करते हैं बिफोर हमारे पास अल्काइल और अराइल ग्रुप इन बेंजीन। अब ये जो अल्काइल और अराइल ग्रुप होता है ना, ये हमारे पास होता है, ये जो लिंक हुआ होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। वो अल्काइल या अराइल ग्रुप जो कि लिंक्ड हो किसके साथ? कार्बोनाइल कार्बन के साथ। कार्बोनाइल कार्बन कौन सा होता है? तो हमारे पास ये जो चीज़ होती है ना, ये कार्बोनाइल कार्बन होता है, और ये हमेशा हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। ये हमारे पास जो कॉमन नेमिंग है ना, ये अगर हम कॉमनली उसको हमारे पास कीटोन को नेम देते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर भी CH3 अटैच है, इधर भी अगर हम CH3 को अटैच करते हैं। हमने पहले क्या कहा? सबसे पहले हमारे पास अल्काइल या एराइल ग्रुप हो जो हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो। कौन कौन सा अटैच है? देख, CH3 अटैच है, एक और CH3 अटैच है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? डाई मिथाइल। दो मिथाइल है ना, अल्काइल ग्रुप ही है ना। अब ये जो है हमारे पास, हमने क्या कहा था? बाद में क्या ऐड करना है? वर्ड कीटोन ऐड करना है। तो डाई मिथाइल कीटोन बन गया। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें तो हमारे पास अगर एक साइड पे C2H5 इथाइल को ऐड कर दें, एक साइड पे CH3 हो, तो हमने क्या कहा था? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल, ये इथाइल है, ई पहले आता है इथाइल, एम बाद में आता है मिथाइल, और कीटोन हो गया। अगर हम अब ये जो था, ये सिंपल हम कॉमन नेम जो देते थे किसको? ये हम सिंपल नेम जो कीटोन को कॉमन नेम देते थे। अब हम देख लेते हैं अगर हमारे पास कीटोन में सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो तब हम किस तरह देंगे। हमने क्या देखा था? एल्डिहाइड में अगर जब सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट थी तो हमने जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला ये जो कार्बन था, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके साथ वाले को बीटा कार्बन, इसके साथ वाले को गैमा कार्बन। अब ये चेन को सबसे पहले हमने अल्फा बीटा गैमा में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, लेबल करना है। उसके बाद जो कार्बन एटम है ना, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसे साथ वाला जो कार्बन एटम है इसे अल्फा कार्बन कहेंगे, इसके साथ वाले को बीटा कार्बन, इसके साथ वाले को गैमा कार्बन। तो हमने अब हम देखते हैं, हम इसे किसी एक एग्जांपल को ले लेते हैं। एक जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके एक साइड पे CH2OH, इसके साथ भी सब्स्टिट्यूशन है OH की। ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। दूसरी साइड पे भी CH2 लगा हुआ है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके साथ सब्स्टिट्यूशन क्या लगी है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। हमने क्या कहा था? अल्फाबेटिकली करेंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब H पहले आता है ना, H हाइड्रोक्सी, तो हम कहेंगे अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोक्सी, और हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी और मिथाइल भी लगा हुआ है। एक साइड पे मिथाइल है और दूसरी साइड पे इथाइल है। ये पूरा इथाइल है ना, इथाइल, ई पहले आता है, मिथाइल कीटोन। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, ये इस तरह की एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है,
एक साइड पे CH3 लगा हुआ है, दूसरी साइड पे अगर ये CH2 है, ये CH2Cl है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो इसका क्या नाम बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा, बीटा कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो ये हमारे पास एक साइड पे मिथाइल लगा हुआ है, ये बन जाएगा बीटा क्लोरो। अब बीटा क्लोरो है और ये कितने हैं? 1 2 इथाइल, दूसरी साइड पे क्या है? मिथाइल, और एक कीटोन है। अब हमने ये कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग देख लिया। सबसे पहले हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन में कॉमन नेमिंग हम जो देते हैं वो इस तरह देते हैं कि वर्ड कीटोन को ऐड करते हैं आफ्टर अल्काइल और अराइल ग्रुप, जो कि हमारे पास लिंक्ड होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है और ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इसे ज्वाइन करते हैं। अब हमने एक एग्जांपल ले ली, ये 2 मिथाइल लगे हुए हैं। सबसे पहले हमने कहा अल्काइल या अराइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ने डाई मिथाइल हो गया और एक कीटोन ग्रुप लगा दिया। अब हमने कहा था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने इसे लिखना है कॉमन नेम को, तो हमारे पास एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे मिथाइल है, ई पहले आता है एम से, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। अगर हमारे पास कीटोन में सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो तो हम इस तरह के इसको लेबल करते हैं, अल्फा कार्बन बीटा, जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला बीटा कार्बन, उसके साथ वाला गैमा कार्बन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल कार्बोनाइल ग्रुप है, तो हमारे पास साथ वाला अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा हाइड्रोक्सी, इस साइड पे पूरा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस साइड पे मिथाइल है, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल कीटोन। अब जो दूसरा है उसमें बीटा कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, बीटा क्लोरो, और ये कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, इथाइल, दूसरी साइड पे मिथाइल है, तो साथ कीटोन लगा दिया। अब इसके साथ हम अब आगे इसकी आयोपैक नेमिंग लेते हैं। तो हमारे पास आयोपैक नेम्स जो हैं, हम जो कीटोन को देते हैं वो किस तरह देते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, जिसमें क्या हो, हमने क्या देखा था एल्डिहाइड में, जो लॉन्गेस्ट चेन लेनी थी जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, जबकि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन। सबसे लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो। अब जो अल्केन है ना, हमने क्या कहा था एल्डिहाइड में कि जो अल्केन का ई है वो हमारे पास रिप्लेस हो जाता है अल से। अब इधर जो अल्केन है इसका जो ई है उसे हम रिप्लेस करते हैं ओन से, ओन लगा देते हैं। अब तीसरा जो देख लेते हैं, तीसरा क्या है? अब नंबरिंग जो उस एंड से स्टार्ट करनी है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना उसको लोएस्ट नंबरिंग जो है स्टार्ट करनी है फ्रॉम द एंड, उस एंड से स्टार्ट करनी है कि कार्बोनाइल ग्रुप लोएस्ट नंबर देना है। जो हमारे पास साइक्लिक कीटोन होंगे ना, अराइल ग्रुप होगा जिसमें, जो हमारे पास साइक्लिक कीटोन्स हैं उसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है ना उसका हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा, और हमारे पास जो पोजीशन है ना उनकी पहले नंबर देना है, पोजीशन नंबर किस कार्बन पे है, उसके बाद नेम लिखना है। इस तरह हमने करना है। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के तौर पे हो। उसके बाद हमने अल्केन का ई जो है रिप्लेस करना है ओन से, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है, कार्बोनाइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर लगे। साइक्लिक कीटोन में जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है वो कार्बन नंबर 1 लेना है। ये जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हमारे पास ये देखें, हमने कहा था कार्बोनाइल ग्रुप को कम देना है नंबर, ये हमने एग्जांपल ले ली। ये कार्बोनाइल ग्रुप है,
एक साइड पे 3 कार्बन है, एक साइड पे इस पे हमारे पास वो भी लगा हुआ है। ये है हमारे पास। तो हमने क्या करना था, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो होगा ना, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप को हमने पेरेंट हाइड्रोकार्बन के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास ये किस तरह हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि हम यहाँ से कर लें तो कार्बोनाइल ग्रुप का 1 2 3 चौथा नंबर लग रहा है, इधर से लें तो कार्बोनाइल ग्रुप को तीसरा नंबर लेना है। तो हमने इस तरफ से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूएंट देखना है, पहले नंबर देखना है किस